हेलो, नमस्ते, जय महाकाल, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। बिटिया अभी स्कूल से नहीं आई है, तो मेरे जितने भी सुबह के काम थे वो मैंने सारे कर लिए हैं। उसके बाद आकर मैं ये जो फ्रूट बास्केट है इसको अरेंज कर रही हूँ। हस्बैंड जो है कुछ नए फ्रूट भी लेकर आए थे, तो वो भी मैं इसमें जमार दे रही हूँ। और कल ना मेरे घर में चीकू आए थे, तो बचपन में एक बार ना चीकू खाते समय उसमें एक कीड़ा निकल गया था। तब से ही मुझे वहम बैठ गया है। तो मैं चीकू को खाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देती हुई खाती हूँ, क्योंकि मन में एक बार वहम आ जाता है ना, तो फिर वहम की कोई दवा नहीं होती है। तो मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीकू को सोच समझ के ही खाती हूँ। हालांकि मुझे चीकू पसंद है, पर फिर भी मुझे डर लगता है कि उसमें कीड़ा ना निकले। और सेम मेरी बेटी को भी चीकू पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर देखिए मेरी होम्योपैथी की कितनी सारी दवाइयाँ रखी है। मुझे नंबर वाइज इसे लेना रहता है, तो मैं यहीं टेबल पे रख देती हूँ कि मुझे दिखती रहे और मुझे याद रहे कि मुझे नंबर वाइज दवाइयों को लेना है। और अब मैं कल गई थी डी मार्ट, तो वहाँ से कुछ अपना किराने का सामान ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, तो वो आपसे शेयर करूँगी। और काफ़ी सारा सामान हो गया था इस बार, तो वही लेकर आई हूँ। वैसे हम लोग स्पेशली महीने के महीने अपनी ग्रोसरी लेने डीमार्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना लोकल शॉप से भी आधा सामान आ जाता है। और बीच बीच में कुछ भी ख़त्म होता है तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, जैसे कि चावल वगैरह है तो वो इकट्ठी कट्टी में हम लोग लोकल शॉप से ही लेते हैं। और कुछ सामान होता है जो सिर्फ डीमार्ट में ही मुझे लगता है कि सही है, तो वो मैं डीमार्ट से लेकर आती हूँ। और कुछ चीज़ें हमारी लोकल शॉप से आ जाती है, तो जैसे कि ये मग है तो ये भी मैं डीमार्ट से ले आई थी। और विंटर आ गए हैं, तो विंटर के हिसाब से भी मुझे लोशन वगैरह लेना था, तो वो भी मैं डीमार्ट से, देखिए ये आपको दिखा रही हूँ, तो ये भी मैं लेकर आई थी। और मेरा ज़्यादातर सामान जो है तो इसी तरह से आता है। और देखिए सारा मैंने इसमें झोले खाली कर दिए हैं, और यहाँ पर पूरे सामान को मैंने अरेंज करके रख दिया है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। ये सर्फ एक्सेल है, तो ये मैंने 5 kg का पैकेट लिया है। और ये टॉयलेट फ्लशर है जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और ये डेटॉल का हैंड वॉशर है, तो इस बार बहुत ही काफ़ी अच्छे प्राइस में और ऑफ़र में था, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। और ज़्यादा करके ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को संडे को छुट्टी रहेगी तो ही हम जा पाएंगे। मैं अपनी बेटी के साथ भी डीमार्ट चली जाती हूँ। और ये तनमन पाउडर, ये मैंने यूटिलिटी एरिया और वॉशिंग एरिया को क्लीन करने के लिए लिया है। यहाँ पर मैं विम के जो बार आते हैं वो ग्रीन वाला और येलो वाला भी ले आई हूँ। ये येलो वाला मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। और ये है नारियल पाउडर, तो इसका भी कुछ बनाएंगे अच्छा सा। शक्कर बूरा लाई हूँ। और ये कैलिफोर्निया आलमंड्स बहुत ही टेस्टी होती है। मेरी बेटी को बिना भिगाए भी मैं देती हूँ तो बहुत टेस्टी रहती है, तो खा लेती है। तो ये किशमिश भी लेकर आई हूँ, नटराज क्वालिटी है, ये नटराज की ब्रांड की बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये है दालें। और अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, तो चने भी लेकर आई हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए छिलके वाली दाल है। और मेरी स्किन देखिए किस तरह से हो गई है ठंड में। हालांकि मुझे पता है कि ये जो हम बर्तन वगैरह मांजते हैं ना, तो केमिकल के संपर्क में भी आने से ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 तरह के राजमा लाई हूँ। ये देखिए ये एक छोटे वाला राजमा है और ये बड़ी साइज़ का है। और इस बार मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट का ऑरिगेनो, जीरा है और बेसन है, साबूदाना है। और पास्ता में छोटा पैकेट ही लेकर आई हूँ। ये मैदा है, चाय पत्ती का एक पैकेट आया है। और ये वाली दाल गलती से आ गई थी, ये मसूर की खड़ी दाल है जो कि हम नहीं खाते, बट ये गलती से आ गई थी। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मेरे मायके में इस दाल को खाया जाता है, पर हमारे यहाँ ससुराल में कोई पसंद नहीं करता। यहाँ पर मैं लेक्मे का ये मॉइस्चराइज़र भी लेकर आई थी अपने लिए। और बड़ी और छोटी दोनों तरह की सोयाबीन की वड़ियाँ लाई हूँ। और ये पॉन्ड्स का इस बार मैं लेकर आई हूँ मॉइस्चराइज़र जो ठंड में लगाते हैं। और बेटी की फरमाइश पे इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। तो
डॉक्टर ओटकर का ये चॉकलेट स्प्रेड लेकर आई हूँ। हर्शीज़ का सिरप, सिरका और जितनी भी सॉस होती है चाइनीज़ बनाते समय हम यूज़ करते हैं उस सॉस को लेकर आई हूँ। ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली भी लेकर आई हूँ मैं। हालांकि ग्रीन चिल्ली मेरी बेटी ने थोड़ी सी खोल दी है। और ये छोले मसाला भी लेकर आई हूँ। इस बार ना मुझे ये वाले कप बहुत ज़्यादा पसंद आए थे तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। तो काफ़ी अच्छे थे, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये ब्राज़ील के हैं और जेली का एक पैकेट है, नमक है और ये मग तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। मेरी बेटी के लिए पिछले बार मैं लेकर आई थी, इस बार मैंने बेटे के लिए भी लिया है ये ब्लू कलर का। और यहाँ पर देखिए मुझे जो बहुत दिनों से चाहिए था वो भी मैं लेकर आई हूँ। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये 3 एसेंस दिखा दूँ तो मैं एसेंस भी लेके आई हूँ, वनीला, पाइनएप्पल और बटर स्कॉच। तो ये तीनों एसेंस मैं ले आई हूँ। और ये जो है एक सिंगल मग भी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये मैं बता रही थी आपको कि डॉक्टर वाटर का, तो ये वाला मैं ट्राईप्ले स्टेनलेस कुकवेयर सेट लेकर आई हूँ। तो ये देखिए ट्राईप्ले कढ़ाई है, उसमें 3 सेट आते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पे इसे सर्च करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है, लेकिन मुझे ये डीमार्ट में बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया था तो मैं इसे ले आई थी। और ये पिल का नया वाला मैं लिक्विड लेकर आई हूँ। तो क्योंकि मेरे हाथों की कंडीशन आपने देख ही ली है तो मैंने सोचा इस बार इस जो बर्तन मारने का जेल होता है ना उसे ही चेंज करके देखते हैं। तो कई बार एक ही तरह का यूज़ करते समय हमारे स्किन पे फ़र्क आने लग जाता है, तो इसलिए मैं इस बार चेंज कर रही हूँ उसे। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर गेहूं को छानने के लिए। तो हम लोग ना रेडीमेड आटा नहीं यूज़ करते हैं, बहुत कम होता है। जब इमरजेंसी में गेहूं मैं नहीं पिसा पाती हूँ तो ही हम रेडीमेड आटा का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा करके मेरे घर में गेहूं ही आता है। तो ये लास्ट थोड़ा सा गेहूं बचा था, अब नई कट्टी आएगी तो फिर अब उसको यूज़ करेंगे। तो ये जितना भी पुराना गेहूं था पहले मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। पहले मैं पूरे साल भर का गेहूं अपने घर में भरवा देती थी, बट फिर क्या रहता था उसमें ना वो गुहियाँ, मतलब वो होते हैं ना जो काले काले, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हम लोग तो उसको गुण बोलते, गुण गुण बोलते, धतूरे बोलते, क्या बोलते हैं आप बताना मुझे। तो वो हो जाती थी, फिर कितना भी साफ़ करते थे, हालांकि मैं दवाइयाँ भी उसमें डाल देती थी, जो वो गोलियाँ आती है ना वो भी गेहूं में, पर फिर भी वो हो ही जाता था। तो शीत भी आ जाती थी गेहूं में। तो फिर हमने स्टार्ट करा कि सिर्फ मतलब 3 महीने का एक मतलब हमारे घर में फिर फिक्स हो गया कि एक कट्टी पहले ख़त्म करेंगे फिर नई कट्टी ले आया करेंगे। तो तब से हमने स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ कट्टी कट्टी बुलवाया करेंगे। तो ये लास्ट, इस कट्टी का ये लास्ट बंच था। तो जितना भी निकलेगा, तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से छान चुकी हूँ गेहूं को। और काफ़ी सारा देखिए अब इसमें भी कचरा निकला है और अब इसे अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। हालांकि ये साफ़ किए हुए हैं, इसमें कुछ कचरा पत्थर वगैरह नहीं है, पर वो है कि वो जो गुणे होते हैं ना वो हो जाते हैं, तो मुझे वो चेक करना पड़ता है। और आप लोग कैसे हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो व्लॉग है आपको कैसा लग रहा है, मेरी रेसिपी के बारे में भी। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को और मुझे अपना साथ और सपोर्ट दीजिएगा। तो क्योंकि आप मतलब मैं यहाँ पर नई हूँ तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बोलने में भी आपको फ़र्क दिखेगा, मेरी वीडियो क्वालिटी में भी शायद एडिटिंग में फ़र्क दिखेगा। तो धीरे धीरे मैं वो भी अच्छी इम्प्रूव कर लूँगी। तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा ये जो गेहूं का छानने का प्रोसेस था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसे वापस से सेट करके वापस से रख देते हैं। और हाँ, इन पन्नियों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका बहुत अच्छा हम यूज़ करने वाले हैं। तो आगे की वीडियोज़ में मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इन पन्नियों को अच्छी तरह से अपने होम यूज़ में ले सकते हैं। और ठंड के दिनों में तो वैसे भी सुबह से कब शाम हो जाए पता भी नहीं चलता है। मैं पहले वॉक जाना स्टार्ट कर चुकी थी, बट घर के कामों की वजह से वो रह ही गया है मेरा बीच में। मैं इतने दिनों से गई भी नहीं हूँ
क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही समय रहता है जब मेरी बेटी कोचिंग जाए, और उसी समय मैं फ्री माइंड से वॉक करने जा सकती थी, पर अभी मेरा कुछ दिनों से बंद हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, मैं चटाई को यहाँ बाहर आंगन में झटक दूंगी, ताकि जितने भी गेहूं के दाने वगैरह होंगे ना, तो वो पक्षी को मिल जाएंगे खाने के लिए। तो वो मैंने झटक दिया है। और यहाँ पर मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने कुछ मंगवाया था मीशो से। तो मेरी बेटी ने वो मैं गेहूं साफ़ कर रही थी ना, तो उसके पहले आया था, तो मेरी बेटी ने यहाँ पर ले लिया था, और मैं उसे कोचिंग छोड़ के आ गई। फिर उसके बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये मुझे अनबॉक्स करना है। मेरा सारा गेहूं वगैरह हो गया, तो मैंने अब जाके इसे देखा है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं अभी आपके सामने कर लेती हूँ। और बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छा कलर था इस कालीन का। देखिए कितना प्यारा कलर है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये दरी होती है, जो ये कालीन होती है, वो कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मुझे ये कलर ही चाहिए था, और काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो बस ये मुझे एक चीज़ इसमें लगी, जो कि मैं आपसे बता रही हूँ। देखिए, ये जो साइड से लेस आई है ना, जो इसके फुंदे टाइप से जो लगे रहते हैं वो, तो यहाँ से ना वो थोड़े फुंदे ऐसे लग रहा था जैसे एक साइड से थोड़ा सा चूहों ने खा लिया है या कम आया है। तो इतना इतना कम आया था, जो कि देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये इतना इतना हिस्सा है, तो यहाँ से इतना सारा ये कम आया है। तो मैंने सोचा है कि मैं सेम वापस से इसको रिप्लेस करवा लेती हूँ। तो मैं इसे अब वापस से घड़ी कर दूँगी, लेकिन उसके पहले आप इसकी डिज़ाइन देखिए, कितनी प्यारी डिज़ाइन है। और मुझे लग रहा था कि ये डिज़ाइन के बीच में जो गोल्डन कलर के धागे हैं, वो भी थोड़े से मुझे कम काम दिख रहा था उसमें किया हुआ, तो उसमें से उंगली बाहर आ जा रही थी। तो वो भी मैं चेक कर रही हूँ। बाकी सब जगह की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बस बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा। लेकिन डिज़ाइन तो देखिए आप, कितना प्यारा है। आपको ये कालीन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी मैंने मीशो से काफ़ी कुछ सामान मंगाया है, जो कि मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। और मुझे अब तक जितने भी प्रोडक्ट मीशो से आए हैं, सारे ही सबसे अच्छे क्वालिटी में आए हैं। मुझे तो कोई आज दिन तक शिकायत नहीं की। हाँ, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट थे जो कि साइज़ के इशू के चलते मैंने वापस दिए हैं। तो मेरा ना मीशो से शॉपिंग का जो अब तक का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, और मैं ना रिव्यू देखकर ही सामान का ऑर्डर करती हूँ। और आजकल ना ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल पड़ा है, पर मैं फिर भी ज़्यादातर लोकल मार्केट से ही लेना पसंद करती हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे जो समझ नहीं आता या मुझे किसी चीज़ पे डाउट होता है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक के लिए मैं ऑनलाइन भी उसे सर्च कर लेती हूँ, और फिर मैं जहाँ से मुझे दोनों में से जो फ़ायदेमंद लगता है, चाहे लोकल मार्केट हो या फिर ऑनलाइन, तो मैं वहाँ से फिर मंगा लेती हूँ। तो बेटी को लेके आने का भी टाइम हो चला था, तो मैं उसे लेने जाने वाली हूँ। और साथ के साथ मैं आटे का जो गेहूँ पिसाने का डब्बा है ना, वो भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाएंगे मेरे। तो बार बार मेरे को गेहूँ पिसाने जाना नहीं पड़ेगा, और फिर मेरे को टाइम से गेहूँ भी, मतलब आटा भी मिल जाएगा। तो वैसे तो शाम हो चुकी है और रास्ते पे ही चक्की आ जाती है, तो मैं दे दूँगी। अब डिपेंड करता है कि वो कब तक मुझे देंगे। तो चलिए मैं जाती हूँ उसको लेके आने के लिए। तो अभी देखिएगा, यहाँ पर ना मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि मैं अभी नई नई यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ यहाँ पर। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपना जो घर का लॉक था वो लॉक ही किया नहीं है, डोर लॉक किया नहीं है, और बस आटा का डब्बा रखा और चलने लगी। और अचानक मुझे ध्यान आया कि अरे मेरा दरवाज़ा तो खुला ही है। तो मैं वापस से देखिए आ रही हूँ वापस से दरवाज़ा बंद करने के लिए। और मैंने पता है क्या करा था, जो घर की मेन चाबी थी ना, वो भी मैंने इस डिक्की में रख दी थी पहले ही, और फिर निकलने लग गई। देखो, इसमें मैंने डिक्की में चाबी रखी है और घर को खुला छोड़कर ही इस तरह से जाने लग गई थी। तो अभी आदत नहीं है ना इस तरह से कि वीडियो बन रहा है और दरवाज़ा खुला ही है। तो देखिए, ताला बंद करते हैं अपना और फिर वापस से निकल चलेंगे।
तो गेहूँ तो मैं पिसाई के लिए दे आई थी, अब डब्बा मिलेगा कल। और यहाँ पर आते से ही मैंने रात के खाने की तैयारी करी है। आज मैं बना रही हूँ सिंधी स्पेशल साई भाजी, जिसको मैंने पालक है ना धोकर काट ली है, 3 छोटे टुकड़े गोभी के लिए है, थोड़ा मुट्ठी भर धनिया, और ये मेथी है, 2 टमाटर है, तुअर की दाल धो के भिगो दी थी, साथ ही चने की दाल को भी धो के भिगो दिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन छील दिया है और प्याज 2 काट के रखे हैं, अदरक को कद्दूकस करके रखा है, और ये हरी मिर्ची ले ली है। तो इन सबको हमें एक ही साथ कुकर में मिक्स करना है। और ये जो सिंधी साई भाजी है ना, ये सच में बहुत ही डिलीशियस सी बनती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें धनिया और मेथी वगैरह सब रहता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है कुकर के अंदर, और ये तैयारी मैंने दोपहर में ही कर दी थी, तो अभी फटाफट से ये बन जाएगी। ऐसे ही दिन में कुछ काम कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है, शाम के खाने की, रात के खाने की तैयारी जल्दी हो जाती है। तो देखिए टमाटर को भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, और मेथी दाना और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, और साथ ही मैंने 1 गिलास इसमें पानी भी डाल दिया है। तो नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा, और ले लेंगे इसकी 3 विसल। सच कहूँ तो ठंड में ना इस साई भाजी को चावल के साथ खाने का तो मज़ा ही अलग आता है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं वैसे ही साई भाजी को भी एक बार आप ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी सारी जो पालक थी, दाल थी, वो सभी गल गई है। और जो ये मैशर का टूल होता है ना, इससे अच्छी तरह से हमें बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे मक्खन नहीं होता है उस टाइप से इसे पूरा मैश कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैश हो गई थी। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये ना रखे रखे भी सूख सी जाती है। तो इसे अच्छी तरह से वापस मिक्स कर लिया है, और इसे मैं अब गैस पे चढ़ा दूँगी, ताकि इसमें अच्छी तरह से 2 बॉईल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से बॉईल आने लग गया है, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बस इसी टेक्सचर की हमें साई भाजी चाहिए, क्योंकि फिर रखे रखे ये ना थिक सी हो जाती है। तो गैस पे से मैंने इसे हटा दिया है और तड़का पैन रख दिया है, और लगाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा तड़का। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें डाला है 1 चम्मच के लगभग जीरा, राई डाल दी है आधा चम्मच, और ये डाल रही हूँ मैं हींग थोड़ा सा। तो और इसमें डाल रही हूँ मैं ये लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और देखिए कितना बढ़िया सा हमारा तड़का रेडी हो चुका है। तो रेडी है हमारी दाल पालक। आपको इस रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो रात का खाना बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुका है, बस अब इसकी थाली हम रेडी करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो यहाँ पर थाली लग चुकी है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।